अस्सलाम वालेकुम। आज हम निहारी बनाएंगे और ये हम घर के मसाले से ही बनाएंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। निहारी बनाने के लिए हमने ये बीफ लिया है और इसके थोड़े से बड़े पीसेस हमने रखवाए हैं जिस तरह से निहारी में होते हैं, और इसके साथ ही थोड़ा सा फैट भी है। आप चाहें तो निहारी के साथ थोड़ी सी बोन्स और जो नलियाँ होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं इस गोश्त के साथ। मैंने सिर्फ बीफ ही लिया है और इसके साथ हड्डियाँ वगैरह नहीं ली हैं, लेकिन आप जो भी आपको पसंद हो, या बोंग का गोश्त अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी निहारी के लिए ले सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया है और साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी है इसके अंदर, और अब हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये निहारी हम घर के मसाले से बनाएंगे और घर का जो मसाला हमने बनाया है उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अब हम अच्छी तरीके से इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो गोल्डन ब्राउन करके इस प्याज को निकाल लें और फिर उन्हें हाथ से क्रश करके और दोबारा से ऐड कर दें। मैंने इसको निकाला नहीं है और इसके अंदर ही मैं ये बीफ शामिल कर रही हूँ, और बीफ शामिल करके हम इसको इतना पकाएंगे कि बीफ का कलर चेंज हो जाए। आपको इसमें चिकनाई का पीस भी नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने इसीलिए शामिल किया है कि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए जिस तरह से बाज़ार की निहारी में होता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और मीडियम टू हाई हीट पर ही मैं इसको पका रही हूँ। निहारी में बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टेप्स नहीं होते हैं, लेकिन इसका मसाला ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो अगर आप अच्छे तरीके से बना लेते हैं या आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो फिर आपको निहारी बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब देखें, ये निहारी के जो गोश्त का कलर है ये बहुत ही ब्राउन सा खूबसूरत सा हो गया है, उसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करेंगे। 2 बड़े चमचे टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब हम इनको भी मिक्स कर लेंगे। गोश्त को अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से पकाने के बाद अब हम इसके अंदर निहारी मसाला शामिल करेंगे जो कि होममेड है हमारा, और ये मैं 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर रही हूँ, या ये कह लें कि 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसे शामिल किया है। आप इसको 3 टेबल स्पून तक भी शामिल कर सकते हैं, और ये शामिल करके भी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और चूँकि इस मसाले में नमक जो है वो मसाले के हिसाब से शामिल किया गया है, तो निहारी को आप चख कर इसमें नमक को ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने भी इसमें थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो ये मसाले के साथ हम गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून रहे हैं। अब हम इसके अंदर पानी को गर्म करके तकरीबन 4 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। मैंने ये अपने गोश्त के जो बीफ लिया है उसके हिसाब से शामिल किया है, आप जिस तरह का गोश्त आपने लिया है उस हिसाब से शामिल कर लें, क्योंकि इसे बहुत देर तक पकना है। निहारी को हम काफ़ी देर पकाएंगे। अब मैंने इसे ढक दिया है और मैं इसे आंच को हल्का करके तकरीबन 1 घंटे तक पकाऊंगी, और फिर 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए, निहारी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गला है या नहीं। गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन हमें इसे और पकाना है अभी। अब मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और 1/3 कप के करीब मेरे पास मैदा है। आप चाहें तो आटा या नॉर्मली जो दूसरा ब्राउन आटा हम यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लेंगे। पानी में मिक्स करके हम इसे थोड़ा थोड़ा करके निहारी में ऐड करेंगे। आप इसे चाहें तो छान भी लें ताकि कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहें, और ये पूरा हम शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देखेंगे, और जितनी निहारी की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बाद में भी आटा जो है निहारी के अंदर गाढ़ा होता रहता है, तो आप इसको एकदम से सारा शामिल ना करें। और मैंने भी इसे पूरा शामिल नहीं किया है, 1 गिलास में से ये इतना बाकी बच गया है, 1/4 कप से थोड़ा सा कम बाकी बच गया है मेरे पास। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और ढककर दोबारा 2 से 3 घंटे तक पकाऊंगी, ताकि गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे, और देखें अब गोश्त को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखें बहुत ही आराम से टूट रहा है, निहारी का गोश्त जिस तरह से सॉफ्ट होता है उस तरह का हो गया है।
तो मैंने इसे टोटल 4 घंटे तक पकाया है, 1 घंटे पहले पकाया है और आटा शामिल करने के बाद मैंने इसे 3 घंटे तक हल्की आंच पर पकाया है। आप जिस तरह का गोश्त आपने लिया है उस हिसाब से या जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से इस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। और निहारी की कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी सी हो गई है यहाँ पर। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे। अब मैंने निहारी को डिश आउट कर लिया है इस तरह से, और अब हम इसको गार्निश करेंगे। जो इसके लवाजमात होते हैं इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और जूलियन कट जिंजर और लेमन शामिल हैं। मेरे पास इस वक्त हरी मिर्चें नहीं हैं, लेकिन आप वो भी शामिल करें इसके ऊपर। और अब हमने निहारी को इस तरह से गार्निश कर लिया है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। हमने इसको अलग से ऑयल से आखिर में बघारा भी नहीं है और ऑलरेडी हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है इसके। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगी। निहारी को इसके तमाम लवाजमात के साथ ही सर्व करें और अपना ख्याल रखिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।